जागीरदारा दूध कौन दियो, जना जागीरदारा बिना बाला हूँ मारी जान। और बोला इनके घर के आग लगा दो। तो मैंने कहा साहब पहली तो सुखाड़िया जी मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि पहली तो आँख का घोड़ा हमारी छाती पर दौड़ता और अब आकी कार हमारी छाती पर दौड़ेगी कि छोरी न पड़ा हुआ है कि राज ले गया, छोरा तो दुनिया पड़ा हुआ है, आज छोरी ने पड़ा हुआ है। तो मेरी माँ कहती कि भाई जो तू एमएलए बनी जना मेरे बाप बरगो हो नहीं। मेरे बाप ने कहती कि काका ले लियो हो राज भी। तो उन दिनों में फर्स्ट डिवीजन किसी के आता ही नहीं था, आजकल तो चाहे जिसके आ जाता है। आज मेरे साथ में एक ऐसा शख्सियत थी बको नाम है वो आज भी चल रहा है सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा जी जो दादी जी आपा बोलांगा क्योंकि वह 92 साल का वह हो चुके ही। तो दादी जी बोल के मैं बातचीत करूंगी। 9 बार वह विधायक रह चुके ही, एक्स स्पीकर वह रेड़ा ही। और जब भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री हा भी टाइम पर वह विधायिका 3 बार पिलानी सो विधायक रेड़ा ही और 6 बार झुंझुनू सो विधायक रेड़ा ही। मतलब कि 45 साल राजनीति बाकी करेड़ी है। तो वह कोई परिचय का मोहताज को नहीं। तो जहाँ पर देखा तो कोई भी इंसान है, कोई भी शख्सियत है वो बहुत बड़ा बन जाए ही, बहुत अच्छो नाम कमावा लाग जाए ही। तो आप ये सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ा लोग ही, पर बाकी पीछे कितनो स्ट्रगल रहा है, कितनी वह मेहनत करी ही, कितनो वह काम करी ही, वो कोई ने भी कोई नहीं पता रहा है। तो आज मैं बाकी स्ट्रगल बाकी मेहनत बाकी बारे में जानूंगी और कुछ राजनीतिक इंटरेस्टिंग बातें है बापा करांगा। राम राम दादी जी। राम राम भाई। और दादी जी आज मन बहुत अच्छो लाग रहे, बहुत एक गौरव फील हो रहा है कि मैं थारे साथ में बैठी हूँ। बहुत अच्छी बात है। थाने केड़ो लाग रहे है, थाने क्या लाग रहा है? मैंने भी चोखो लाग रहा है। तो दादी जी आज अपने साथ में जो अपनी लोकल भाषा है, जो अपनी माइल्ड भाषा है बी के अंदर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल भी मैं ही करांगा। दादी जी मैं शुरुआत में बात करनी चाहूंगी जो थारो बचपन है, जो थारो जन्म हुयो हो। तो थारो जन्म है वो 3 मई 1930 में हुयो हो। थारी जन्म कागजा में तो लिखेड़ो है 30 से। अच्छा। लेकिन मैं मेरा जन्म 31 में हुएड़ो है। अच्छा 3 मई 1931 में। हाँ जी, हाँ जी। दादी जी थारे गाँव को क्या नाम है? मेरे गांव को नाम है किसारी। यो मंडावा के पास में पड़ा है। मंडावा के पास है। मंडावा हूँ 3-4 किलोमीटर दूर है। दादी जी जो थारा पिताजी हा भाई कि आम आदमी किसान हा या कोई कुछ और करया करता? वह थोड़ा सा अपनी फैमिली अभी के बारे में बता दो। थारे पीहर की वह देश की आजादी में काम करता और कार्यकर्ता होने के नाते माने जेल हुई और जेल में बाकी टीबी हो गई क्योंकि खाने पीने का जिस तरह का हिसाब किताब था। मारे तो खेत, मारे तो 500 बीघा जमीन ही। तो खाणू पीणू खूब अच्छो, दूध दही घी खूब खाता और जेल में टुकड़ा भाया को नहीं हो गई टीबी। और 1947 में जब देश आज़ाद हुए और मैं मैट्रिक करी, जब बाकी अंतकाल हो शांत होगा। हाँ शांत होगा, अंतकाल हो। दादी जी 1931 में थारो जब जन्म हुयो हो तो थारा बड़ा थारा भाई बहन ही या थे पहली एक माँ बाप का संतान? हाँ यूँ है कि मैं जब पैदा हुई तो मेरा पिताजी आर्य समाजी है और आर्य समाजी लोग सब आप का हिसाब हूँ। नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, विद्या संस्कार ऐसे संस्कार करावे। अच्छा। तो मेरे नामकरण संस्कार के लिए जब मैं 6 दिन की ही, जब पंडित खेमराज जो मंडावा में रहता बा ने बुलाया और वह बुला की और मेरे नामकरण करो और नामकरण करके आ बात कही कि या लड़की के तो जीवगी को नहीं और जीवगी तो इनके राजयोग है। अब भी वक्त कौन कल्पना कराई बात की। अच्छा। ऊपर अंग्रेजा को राज, देश भी आजाद को नहीं। हाँ देश आजाद को नहीं हुई हो। पश्चिम महाराजा, राजा महाराजा के नीचे जागीरदार है। मैं तो एक किसान की तो लड़की ही। तो कोई सोचो कोई सोच ही को नहीं सका हो कि भाई कोई राजयोग छोरी का राजयोग हो जाए। अच्छा। हाँ बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पंडित आ बात कही कि कहते आज जीवगी को नहीं, जीवगी तो इनका राजयोग है और मेरा नाम रखो भी सुमित्रा। और खेमराज जी भी वक्त हीरालाल जी शास्त्री के प्रजामंडल में काम करता। मेरा पिताजी भी प्रजामंडल में काम करता। तो हीरालाल जी शास्त्री चिट्ठी लिखी सब आपके प्रजामंडल के साथियों ने
कि आपके कोई लड़की हो तो उसको पढ़ने के लिए बनस्थली भेजो, क्योंकि शास्त्री जी की लड़की थी शांताबाई नाम की, जी और शांताबाई ख़त्म हो गई थी, और उस पर दोनों पति पत्नी को इस बात को बहुत रंज और बहुत गम हुयो, दुख हुयो। तो वहाँ सब ने चिट्ठी लिखी कि कोई थारा लड़की हो तो बिना पढ़ने के लिए बनस्थली भेजो, प्रेरित करो, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ, बनस्थली भेजो पढ़ाने के लिए। तो पंडित खेमराज जी ने पहले तो मेरी जीभ के ऊपर शहदू और ओम लिखो, सहदसु ओम, ओम जीभ पर लिखो ओम, और बोले इसका ये मैंने विद्या संस्कार कर दिया। और फिर मुझे लेकर के अपनी आपकी दो लड़कियां आपकी ही, शांता और सावित्री, और साथ में सुमित्रा, मैं तीनों ने बनस्थली लेके खेमराज जी गया पंडित, और हमको वहाँ बैठे मन में भर्ती कराई। जहाँ थारा मंडावा के अंदर जो किसारी गांव हो, किसारी गांव थे, इतनी दूर कहीं आया, इतनी दूर माता पिता ने कहा से डिसीजन लियो कि मैं थोड़ी डिसीजन तो मेरे पिताजी लियो कि भाई जब चिट्ठी गई शास्त्री जी की, जनाब देखो कि भाई अपने को भी लड़की को पढ़ाना है, पंडित खेमराज जी आप बात कही दी कि तो जीवोगी को नहीं, और जीवोगी तो इनका राजयोग है, और इसको पढ़ाओ, ये भी पंडित जी कहो कि इसको पढ़ाना और ये विदुषी बनेगी, ये और कहा उन्होंने साथ में कि ये इसको पढ़ाना। तब उनके दिमाग में जच गई बात। बी टाइम पर माता पिताजी उन दूर गया तो दुख को नहीं हो गए ना, मेरे मन तो को नहीं हुआ दुख बिल्कुल ही। थोड़ा कितने साल का तब गया थे? 6 साल 4 महीने की थी मैं। दादी जी थारे माता पिताजी के बताया करता, के संस्कार जहाँ दिया करता, के समझाया करता एक बेटी होने के नाते? समझाने की जरूरत ही को नहीं पड़ी। मैं तो पूरे 10 महीने तो वहाँ रहती थी, 2 महीने की छुट्टियों में आती थी, तो खेल कूद में ही निकल जाता था सारा समय। दादी जी बचपन में शांत स्वभाव कहा या थोड़ा सा नटखटा, थोड़ा सा या बदमाशी टाइप हो या करी? एक्टिव तो ही मैं बहुत, हाँ, सक्रिय ही जी बहुत, और कोई बदमाशी वाली बात भी को नहीं करती, और कोई बहुत शांत भी को नहीं। बनस्थली में तैरना, स्विमिंग, थारी घुड़सवारी सो क्या थे, एक्टिव रहता बिल्कुल। दादी जी बी टाइम पर पढ़ाई लिखाई को इतना वो कोने हो, तो थारे गांव को थारे कोई साथी, थारे साथ में और भी कोई पढ़ा? सरदार हरलाल सिंह जी की 2 लड़की बनस्थली में पढ़ने के लिए गई थी, और हनुमानपुरा की 3-4 और भी लड़कियां पढ़ने के लिए बनस्थली गई थी। कमला बेनीवाल का नाम आपने सुना होगा, गोरीर की वो लड़की हैं, नेतराम जी गोरीर उनके पिता का नाम है। तो बा कमला भी बनस्थली में पढ़ी। दादी जी जब थारे जमाना में जहाँ पढ़ाई लिखाई होया करती तो की तरीका में पढ़ाई लिखाई होया करती, आज को थोड़ा सो अलग है, तो थारी पढ़ाई के बारे में बताओ। थाने क्या पढ़ाया करता थे, कट्ठे बैठा करता या नीचे बैठा करता, या जहाँ पहले की बुक ही हम देखे पढ़ो है कि एक पेड़ है बड़ को या पीपल को बीजा बोर्ड लागे रबी, या थान पढ़ाया करता या एक रूम बने रहा? कमरा में बैठ के पढ़ता, नीचे बैठता मिट्टी में। हाँ नहीं, कमरा में बैठता या नीचे फर्श हो या माटी में बैठा? हाँ, दरी बिछी होती भी पर बैठता। दादी पढ़ाई में किसा का? पढ़ाई बाप इससे इन बातों को अंदाज लगाओ कि मेरा MA के अंदर फर्स्ट डिवीजन 3 नंबर से गया है, केवल 3 नंबर से फर्स्ट डिवीजन। उन दिनों में फर्स्ट डिवीजन किसी के आता ही नहीं था, आजकल तो चाहे जिसके आ जाता है। तो 3 नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीजन गया था। पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी, बहुत होशियार थी पढ़ने में। और जो थारा छोटा बड़ा भाई बहन वह भी पढ़ा की? ना, कोई नहीं पढ़ा। मेरा भाई जो है वो तो 10वीं पास करके रह गया, और मेरी बहन पढ़ी नहीं, बस मैं ही पढ़ी। दादी जी पढ़ाई थारी पूरी कितनी साल का हाजब होगी? जब मैं 22 साल की थी, जब मैंने MA कर लिया था। 22 साल का तब MA कर ली। तो देश आजाद होने पहले जाए थारो जन्म होड़ो है, तो बी टाइम पर दादी जी कहीं ऐसी लोग रिया करता, अंग्रेज आया करता के कुछ या माहौल रिया करतो, क्योंकि अपनो देश आजादी को नहीं, आपा तो एक पाबंदी में रिया करता, आपा तो आजाद है को नहीं, आज तो आजाद आ जैसे बैठे जावा हाँ, जैसे वो करा हाँ। मैं 10वीं पास करी 47 में, तब देश आजाद हुयो।
और जब मैं एमए करी 53 में, उस समय राजस्थान की महिला साक्षरता दर थी 3%, जब मैंने एमए किया। जब तो इससे अंदाज लगाओ आज झुंझुनू जिले की महिला साक्षरता 70% है। दादी जी वो तो सही है, पर जब आपने देश आजाद नहीं हो, बी टाइम पर रहनो सहनो की शौक हो गांव में, अंग्रेज आता के कुछ हो तो बी टाइम पर जाते। तो गांव में क्यों जाता है? गांव में तो जागीरदार जाता है, अत्याचार करता है। अंग्रेज बापड़ा क्या वास्ते जाता गांव में? गांव में तो जागीरदार जाता है, वह करता है जुल्म। दादी जी तारा भी देखे रहेंगे जुल्म? जुल्म कोई मेरा देखेड़ा को नहीं, लेकिन मेरा सुनेड़ा जरूर है। बताओ। मेरा पियर जो है, ये इसका जागीरदार जो था वो तो ठीक था, कोई जुल्म नहीं करने वाला नहीं था। लेकिन मेरे ससुराल जो है, वहाँ के जागीरदार जो थे वो पातूसरी है थारू ससुराल। पातूसरी जो है, वहाँ के जागीरदार मंडावा का ठिकाना था और वो बड़े जालिम थे। मेरे ससुर भी आज़ादी के अंदर फ्रीडम फाइटर है, जेल नहीं हुई उनको, लेकिन वो इस बात को प्रचार किया करता है कि छठे बाटे हूँ ज़्यादा आगा लगान मत दो। ये प्रचार करता है, प्रचार करता है। जब जागीरदारा कहो कि घर छोड़ यहाँ से जा, तो मेरा जो ससुर जो है वहाँ घर छोड़ दियो और पास पड़ोस वालों को कह गए कि भाई तुम ध्यान रखियो, मेरे जानवर भी ऐसे कैसे छोड़ गए। मेरी सासू जो थी बा दुआर की ही, बा भैंस दुआर की मेरी सासू की। अच्छा। हाँ, तो वो दूध कौन दियो बांट जागीरदारा ने। हाँ। जागीरदारा ने दूध कौन दियो, जो जागीरदारा बिना बालाऊं मारी जान। ओहो। और बोले इनके घर के आग लगा दो। ससुरे को नाम है हरदेव सिंह। अच्छा। तो बोले हरदेव के घर के आग लगा दो। अच्छा। तो पातूसी में एक बनिया बाणियों हो, तो बाणियों बोले भाई ये आग लगाओगा, 12 बरस घर छोड़ की गयो है, आग लगाओगा तो फूलो बाणियों, फूल से नाम हो भी को, बोले फूलो बाणियों में कूद की पड़ेगो। कूद की मर्जिया को जाए। हाँ, कूद की पड़ेगो ही आग में। अच्छा। थे लगाओगा तो। जब वो डर गए और नहीं लगाई आग, तो लेकिन भैंस को बालों से मारा था। बेरहमी हूँ। ये बात मैंने सुखाड़िया जी को एक दिन सुनाई, तो सुखाड़िया जी की आंखों में आंसू आ गए ये सुन करके। मैंने कहा हम तो ऐसे उससे आए हैं, क्योंकि उन्होंने मंडावा ठिकाने के भीम सिंह जी को बना दिया था मंत्री और मैं एमएलए थी। तो मैंने कहा साहब, पहली तो सुखाड़िया जी मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि पहली तो आँख का घोड़ा हमारी छाती पर दौड़ता और अब आकी कार हमारी छाती पर दौड़ेगी। तो सुखाड़िया जी ने ये सुन करके और कहा सुमित्रा, मैं तुम्हारा कतई नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो कोई भी बात हो तो सीधे मुझे मेरे पास आके मुझे कह देना। जो थारी कोई आए की सहेली ही के बात हर बहुत ज्यादा एक क्लोज ही, बहुत ज्यादा एक यहाँ टच में रिया करती, जहाँ मन की बात बताने खातिर। आजकल तो फोन ही दोस्त ही, तो आपा ने सारी बात फोना पर शेयर कर दिया, पर कोई थारी है कि सहेली है कि भाईली जो आज भी थान भाई याद आवी दुनिया में ही या कोनी, वो तो थे ही बताऊंगा। हाँ, मेरी एक सहेली ही तृप्ता नाम की, तृप्ता नाम की, वो किशनगढ़ की थी। अच्छा। और वैसे पंजाबन थी वह, लेकिन वो आके बस गए थे। अच्छा। वह मेरी खास भाई ली, और वो मैं दोनों जना एमए दोनों साथ ही करियो। अच्छा। हाँ, यहाँ महाराज कॉलेज करियो मैं एमए, क्योंकि बनस्थली में तो बीए तक ही पढ़ाई। और आप ताज्जुब करोगी सुन करके कि जब मैंने एमए किया 53 में, तो पूरे राजस्थान के अंदर कठे भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लड़कियों का नहीं था, तो मुझे महाराज कॉलेज से करना पड़ा। तृप्ता भी यहाँ महाराज कॉलेज से, उसने वो भी हम दोनों के दोनों महारानीज कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे और पढ़ने जाते थे महाराज कॉलेज। दादी जी आज सारी सहेली ही दुनिया में ना खत्म हो गई। खत्म होगी? कितने साल पहले? कई साल हुआ, अभी तो खत्म हुआ। बहुत दुख हुआ मुझे तृप्ता के जाने का, पता लगा तब। दादी जी थारी कितनी उम्र है जब थारी शादी थारो ब्याह है वो हो? 21 साल की उम्र में। ताज्जुब करोगे, खेमराज जी मेरी विवाह संस्कार भी करियो। अच्छा। मेरा तीनों संस्कार जो है ना, नामकरण संस्कार, विद्या संस्कार और विवाह संस्कार, तीनों पंडित खेमराज जी करिया।
21 साल का तब थारी जहाँ शादी हुई, बी टाइम पर तो शायद 5, 7, 8, 10 साल की लड़की होती ना ब्याह कर देता। हाँ कर देता। तो थारी शादी हुई भी पहले भी सवाल उठा होगा। लोग कहते हैं मैं तो परवाही को नहीं करी के दे। आपने समाज में यह चीज बहुत है कि भाई पढ़ावा को नहीं, लिखावा को नहीं, स्पेशल लड़कियां के लिए ही। आज तो हर एक लड़की, हर एक बेटी झुंझुनू की पढ़ने लग रही है। झुंझुनू राजस्थान पूरे भारत की पढ़ने लग रही है। भी टाइम पर यहाँ को कुछ माहौल हो तो जहाँ देश आजाद हो को नहीं हो तो एक डर भी लग गया कर तो कि कुछ अपने साथ में यहाँ को हो न जाए। तो सेफ्टी एक जहाँ लड़कियां के लिए, एक खुद के लिए, खुद तो सेफ्टी करती जहाँ लड़की, फिर भी कोई ये को होके कि भाई लड़की अपना जहाँ बचा सके, कोई है कि घटना न घटे, वो कैसी रहती। मेरा नाना जब कभी घर आता था मिलन के लिए, जब वो मेरी माँ ने कहा करतो कि छोरी न पढ़ावे कि राज ले गया, छोरा तो दुनिया पढ़ावा है, आ छोरी ने पढ़ावा है। तो मेरी माँ कहती कि भाई जो तू एमएलए बनी जना मेरे बाप बरगो हो नहीं। मेरे बाप ने कहती कि काका ले लियो हो राज भी तो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।